हिंदी में एक लोकप्रिय गाना है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। ये मोहब्बत में लड़ाई सिर्फ प्रेम और रोमांस में नहीं होती, बल्कि राजनीति में भी आजकल खूब हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जेडीयू और बीजेपी के साथ गठबंधन से चल रही है, लेकिन दोनों पार्टियों की खींचातानी भी लगातार चलती जा रही है और अब तो बढ़ती जा रही है। ताज़ा विवाद बीजेपी के एमएलसी के एक बयान से शुरू हुआ है, जिन्होंने नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की बात कर दी है, अपने ही मुख्यमंत्री को। इस खबर की तह में जाने से पहले बिहार सरकार के सियासी समीकरण को आपको जरूर समझना चाहिए। इस वक्त बिहार की नीतीश सरकार एक बेमेल गठबंधन पर चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटें जीती है और समर्थन देने वाले बीजेपी के पास 74 सीटें हैं। यानी छोटी पार्टी जेडीयू है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं। इस सरकार में छोटी पार्टनर यानी बीजेपी पार्टी के रूप में बड़ी है। ऐसे में प्रशासन पर पकड़ को लेकर दोनों पार्टियों में खींचतान खूब हुई है। और तीसरा पहलू विश्वास के संकट को लेकर है। जेडीयू को लगता है कि विधानसभा में उसका खराब प्रदर्शन नहीं होता अगर चिराग पासवान उसके खिलाफ नहीं लड़ते। उसको लगता है कि बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान ने बिहार का चुनाव लड़ा और इसीलिए जेडीयू की हालत पस्त हुई। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने ही जेडीयू के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। उस वक्त भी जेडीयू मन महसूस कर रह गई थी कि अपने ही साथी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। इन सब के बीच बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला है, उसमें दो ही चीजें अब हो सकती हैं। या तो टुन्ना पांडे पर कार्रवाई होगी, पार्टी से उनको हटाया जा सकता है, या फिर नीतीश के लिए संकेत होगा कि वो समर्थन की बैसाखी पर इसी तरीके से बीजेपी की मदद के सहारे ही चल सकते हैं और बीजेपी उनके साथ बड़ा भाई का रोल हमेशा प्ले करती रहेगी। पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया अपने लोगों से, शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। भाई जब घोटाला खुलेगी तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी अंदर आप जेल चले गए, तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? इसे कहते हैं मेरी बिल्ली और मुझी से मैं हूँ। अब बिहार में जिस बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उसी बीजेपी का विधायक जब मुख्यमंत्री की ऐसी तैसी कर दे तो सवाल उठता है कि उस बिल्ली के गले में इतनी हिम्मत वाली घंटी किसने बांध दी। नीतीश की सुशासन वाली पार्टी तिलमिलाई हुई है कि नेता की तरफ जिसने उंगली उठाई उसकी उंगली काट देंगे। नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है क्या? कोई माइकल नाम बता दीजिए एक भी। ये जो उंगली उठा रहा है ना लोग, उस उंगली उठाने वाला का उंगली काट लिया जाएगा। अंगुली माल टाइप ये राजनीति बिहार में उसी बीजेपी और जेडीयू के बीच हो रही है, जिनका गठबंधन 25 साल पुराना है। बीच में 4 साल तक नीतीश कुमार छिटके जरूर, लेकिन जहाज से उड़ी चिड़िया की तरह जहाज पर ही आकर बैठ गए। लेकिन तलाक के बाद वाले गठबंधन में शक की गुंजाइश कायम रह गई। अब भले ही 43 विधायकों वाले नीतीश कुमार को 74 विधायकों वाली बीजेपी समर्थन दे रही है, लेकिन बीजेपी के किसी विधायक को जब अपने मुख्यमंत्री से ज्यादा विरोधी दल के नेता पसंद आने लगे, तो समझिए कि राजनीति किस धुरी बैठ रही है। मुख्य परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे और मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ठेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। टुन्ना पांडे बीजेपी के एमएलसी, उनके बयान पर नीतीश के लिए दुश्मन से दोस्त बने उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभाला। सीधे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को ट्वीट किया। ये बयान आप तक भी पहुंच ही रहा होगा। संजय जायसवाल जी, ऐसा बयान अगर किसी जेडीयू के नेता ने बीजेपी या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक बीजेपी ने टुन्ना पांडे को कारण बताने वाला नोटिस भेज दिया है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि इतने से वो संतुष्ट नहीं होगी। अब बीजेपी अपने विधायक पर क्या कार्रवाई करेगी? लेकिन बीजेपी और नीतीश में शहमात का खेल तो नीतीश की इस पारी के पहले दिन से चल रहा है। भाजपा चुप क्यों है इस पे? भाजपा जान रही है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं और भाजपा आने वाले दिनों में बदला लेगी। जेडीयू तो पद की गरिमा को जब बीजेपी ने शहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाकर बिहार सरकार में मंत्री बनाया, तो नीतीश का मुस्लिम प्रेम भी जाग गया।
पार्टी के पास कोई मुस्लिम विधायक था नहीं तो बीएसपी के इकलौते विधायक जामा खां को पार्टी में मिलाया और बना दिया माननीय मंत्री। इन सब के बीच जब कमाल कर दिया बीजेपी के पांडे जी ने, तो सवाल उठता है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है या फिर वाकई ज्यादा सीटों वाली बीजेपी को अब नीतीश के पीछे पीछे चलना अच्छा नहीं लगता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।